अब मैं स्पीड दूँ, खट 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 खट, ये बंद। ये होता है भाई। लेकिन इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, क्लच दबा के एक ये 2 गियर को डाउन किया, इसके बाद देखो कोई खट नहीं, कोई कुछ नहीं, स्पीड देखो वही है भाई। अब भी स्पीड देखना 20 पे आ गई। अब मैं दूँ, देखो ठक 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 ठक। ये मैंने डाउन करता हूँ क्या, ये देखो 1 2 गियर डाउन किए। अब देखो देखो कोई खट। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी हम स्पीड से आते हैं तो उसके बाद जब हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो हमारी बाइक बंद क्यों हो जाती है। हाँ भाई, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे भाई लोगों के। उन्होंने बोला कि जब कभी वो स्पीड से अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो उनकी बाइक खट 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 करते हुए बंद हो जाती है। तो इसका मेजर कारण क्या है भाई? तो भाई आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से हमारी बाइक बंद बिल्कुल भी ना हो। तो प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि तो भाई अब हम सड़क के किनारे आ चुके हैं और अब हम अपनी बाइक को एक बार हाई स्पीड में लेके जाएंगे। उसके बाद हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे तो देखेंगे हमारी बाइक बंद होने के कारण क्या है। और एक बार भाई मैं आपको पहले भी बता दूं, इसके भाई यही कारण होता है, जब भी हम अपनी बाइक को हाई स्पीड में लेके जाते हैं उसके बाद उसको स्लो करते हैं ना, तो हमारे गियर भी डिमांड करते हैं कि उसको कम करो। क्योंकि भाई अगर आप 20 या 30 की स्पीड में चौथे गियर में बाइक को उठाने की कोशिश करोगे तो बाइक नहीं उठेगी। और नए बिगनर्स करेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं उठने वाली, क्योंकि भाई उसमें एक्स्ट्रा या तो आपको रेस देनी पड़ेगी, जो आप मेरे हिसाब से देते नहीं हो, आप नॉर्मल उतनी ही देते हो। बट भाई वो डिपेंड भी होता है कि आपका गियर कौन सा। अगर आपका गियर हाई है और आप 20-30 की स्पीड में हो ना, आपकी बाइक ने बंद ही होना है। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं ये आपको आगे वीडियो में बताता हूँ प्रैक्टिकली। तो भाई पहले हम अपनी बाइक को लेके जाएंगे, उसके बाद भाई हम पहली बारी में बाइक को स्लो करेंगे, गियर को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद देखना बाइक क्यों बंद होती है, क्योंकि गियर भाई हम डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोटिस करना भाई, जब कभी भी आपकी बाइक अगर खट खट करते हुए बंद हो रही है ना, इसका एक ही कारण है भाई कि हम अपनी बाइक का गियर डाउन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी आप अपनी बाइक को 50-60 की स्पीड से 20-30 की स्पीड पे लेके आते हो या फिर कम करते हो, फिर एकदम से आगे ले जाने की कोशिश करते हो ना, तो गियर को डाउन ज़रूर कर लेना। भले 2 गियर डाउन करना या फिर एक भी कर लोगे ना, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। जो चौथे गियर में नहीं उठेगी, तीसरे में तो हाई आरपीएम पे तो उठ ही जाएगी बाइक। पर भाई उसके लिए आपको गियर को कम करना पड़ेगा। सेम भाई गियर का तो सबको पता ही होगा ना कि पहला गियर कैसे डालते हैं। गियर डाउन करने का भी सेम प्रोसेस है भाई। जैसे हम गियर को डालते हैं, ये क्लच दबाया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 ये 4 ऐसे हम गियर को डालते हैं। और डाउन भी सेम करना है भाई। जिनको कन्फ्यूज़न है, डाउन के लिए भी कुछ नहीं भाई, क्लच है, क्लच को बंद करते हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 ऐसे गियर को डाउन करते हैं भाई। सिंपल, कुछ भी नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली करके। क्लच दबाया, गियर हमने डाल दिया, ये हमारी बाइक गई आगे, ये दूसरा गियर, ये तीसरा गियर, ये चौथा गियर, 4 गियर भाई हम लगा चुके हैं। देखो अब हमारी बाइक अच्छी खासी स्पीड में। अब मैं बाइक को स्लो करूं, ये देखो 30-40। अब मैं बाइक को आगे लेके जाऊंगा, जाएगी नहीं। देखो भाई बाइक बंद। कारण पता लगा भाई आपको, क्योंकि मैंने गियर को डाउन शिफ्ट नहीं किया। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि डाउन शिफ्ट का ना कितना फ़र्क पड़ता है भाई। देखो तीसरा और ये 4th गियर, चौथे गियर में हमारी बाइक आ चुकी है ऑलमोस्ट। अब देखो भाई, अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ भाई। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं गियर को डाउन नहीं करूँगा तो मेरी बाइक कैसे बंद होगी। ये आपके सामने है, देखो पूरा स्टीयरिंग दिख रहा है। अब मैं स्पीड दूँ, खट 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 खट, ये बंद। ये होता है भाई। अगर आप गियर को डाउन नहीं करोगे तो यही होने वाला है। अब मैं आपको एक बार गियर को डाउन करके दिखाता हूँ, फिर देखना भाई आपकी बाइक में एक इतनी सी खट की आवाज़ भी नहीं आने वाली है, ट्रस्ट मी। देखो हमने बाइक को स्टार्ट किया, पहले गियर से हमने बाइक को निकाला, ठीक है भाई, इजीली निकल गई। देखो दूसरा,
तीसरा और ये चौथा गियर। हमारे बाइक का 4 गियर लग चुके हैं। ठीक है भाई, आपको दिख रहा होगा। अब मैं अच्छी खासी स्पीड में भी जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भाई मैं स्लो ही जा रहा हूँ, मैं स्पीड में भी जा रहा हूँ, अच्छी खासी स्पीड में जा रहा हूँ। अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ। किया मैंने बाइक को स्लो, लेकिन इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, क्लच दबा के ये 2 गियर को डाउन किया। इसके बाद देखो कोई खट नहीं, कोई कुछ नहीं। स्पीड देखो वही है भाई 20 की स्पीड में। आपने देखा लास्ट टाइम क्या हुआ, बंद। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ भाई, यही सॉल्यूशन है भाई, सिंपल सा। 4 गियर डाल दिए, फिर से बाइक को स्लो किया। देखो बाइक पूरी स्लो हुई, 20 पे भी आ गई। देखो भाई गियर को डाउन किया। अब मैं करूं, सिर्फ 2 गियर डाउन किए। देखो कोई खट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाइक इजीली अपने आगे को निकल चुकी है। तो भाई मैंने आपको दिखाया कि अगर हम गियर को डाउन करते हैं तो हमारी बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं होती, वो सेम स्पीड में चलने लगती है। भाई आप लोग क्या गलती करते हो, ये हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रोड खुली है भाई, देखो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। फोर्थ, 4 गियर लग गए भाई, अच्छी खासी स्पीड में भी है। अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ, गियर को मैं वो नहीं करूँगा, क्या बोलते उसको, डाउन नहीं करूँगा। देखो स्पीड देखना, उसके बाद मैं गियर जब डाउन करूँगा तब भी स्पीड देखना। 20 पे आ गई, अब मैं दूँ, देखो ठक 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 ठक, ये मैंने पूरा घुमाया भाई, उसके बावजूद वो थोड़ी सी डिस्टेंस तक गई। अगर मैं इसको नॉर्मल, जैसे मैं गियर डाउन करने के बाद इसको हल्का सा देता हूँ ना, उतना ही देता तो ये इतना भी ट्रैवल नहीं कर पाती। सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई ये, आपको जब कभी आप अपनी बाइक को डाउन करते हो, मतलब हाई स्पीड से लो स्पीड में लेके आते हो, तो आपको गियर भी साथ में चेंज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भाई कोई भी ऑप्शन नहीं आता हमारे पास। ये देखो सिंपल मैंने डाला, दूसरा। अब देखना भाई मैं गियर को डाउन करूँगा ना, तो इसको मैं बिल्कुल, देखो जैसे अब हम स्पीड में आ चुके हैं, अब मैं इसको ना गियर डाउन करने के बाद ना हल्की सी रेस दूंगा, बिल्कुल ही हल्की, और उसमें भी मेरी बाइक बिल्कुल स्मूथ तरीके से निकल जाएगी, बिना कोई खट खट खुट खुट किए हुए। ठीक है, देखना चाहोगे, स्पीड में आ गए, अब स्लो कर ली मैंने बाइक। जब मेरी स्पीड 20 पे आ जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं गियर को डाउन करता हूँ क्या। ये देखो 1 2 गियर डाउन किए, अब देखो कोई खट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। इवन 15 पे आ चुकी थी सुई, उसके बावजूद भी इजीली उठ गई। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई कि हाई गियर में आपकी बाइक इमीडिएटली नहीं उठती है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। देखो अब मैं दोबारा 20 तक लाऊंगा, गियर डाउन करूँगा। देखो 20 पे लाया भाई, गियर डाउन किए 2, उसके बाद देखो कोई मेहनत नहीं भाई। देखो ये इतना सा घुमा रखा बस मैंने, ये देखो इतना सा घुमा रखा है, उसके बावजूद भी बाइक बंद नहीं होती है। तो भाई सिर्फ इतनी सी बात समझ लो आप कि आपको अगर बाइक बंद होने से बचानी है तो आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा ऐसे। इसके अलावा भाई कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। गियर डाउन करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है भाई। या तो भाई आप इसको बहुत ज़्यादा घुमा दोगे तो बाइक थोड़ी सी रनिंग कर लेगी, कई बार पिकअप पकड़ के उठ भी जाएगी, बट भाई हमेशा ये नुस्खा काम नहीं करने वाला। आपको गियर को डाउन करना पड़ेगा, और ये अच्छी आदत भी है और ये फॉर्मेट भी है भाई बाइक चलाने का, कि जब कभी आप बाइक को स्लो करते हो तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, जिससे आपकी बाइक इजीली उठ जाएगी और नॉर्मल स्पीड में ही चलती रहेगी। ना आपको ज़्यादा ये देना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो भाई गियर को डाउन करने के लिए। जैसे ही आप गियर डाउन करने की आदत डाल लोगे ना, उसके बाद आप इजीली इस चीज़ को कर लोगे। स्टार्टिंग में मुश्किल आती है भाई, मेरे को भी आई थी, मैं जानता हूँ, तभी मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ भाई कि आप इस चीज़ को ट्राई करो। मुझे पता है ये बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, आपकी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ध्यान रखिए भाई आप अपना।